Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. I hope, students, you are ready for taking this class. And in this class, students, we will discuss conjunctions. So, those who have taken my previous live class, they know already that we started conjunction and we have also completed some of the exercises. Today we will do the pending work, we will learn some new conjunctions and we will discuss the remaining exercises. Okay, so once again I will revise the topics which we have covered in the live video so that those who missed it can re-understand. So in that live session we discussed kinds of conjunctions and the definition of conjunction. So what is conjunction? Conjunction क्या है? As the name suggests, it's like junction. और junction का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना. So यहाँ पे हम ग्रामर की बात कर रहे हैं. ग्रामर में हम वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस पढ़ते हैं. तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या ज्वाइन करेगा? इट कैन ज्वाइन वर्ड्स, इट कैन ज्वाइन सेंटेंसेस, इट कैन ज्वाइन फ्रेजेस. ओके, तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो फ्रेजेस को जोड़ने के काम आते हैं. कंजंक्शंस तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वैसे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम छोटे छोटे वर्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे एंड, बट, सो. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं जिनका स्टेटस या जिनका रैंक सेम हो. स्टेटस और रैंक से मतलब हमारा ये है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई लाइक मैगी, आई लाइक पिज़्ज़ा. सो मैगी भी खाने वाली चीज़ है और पिज़्ज़ा भी खाने वाली चीज़ है. दोनों का रैंक सेम है, दोनों खाने वाली चीज़ें हैं. दो अलग अलग सेंटेंस है और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. आई लाइक मैगी भी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी दूसरे वर्ड्स पे निर्भर नहीं है. आई लाइक पिज़्ज़ा भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं एंड की मदद से और हम कह सकते हैं आई लाइक मैगी एंड पिज़्ज़ा. लेकिन अगर मैं ये कहता आई लाइक मैगी एंड आई लाइक मैगी, आई लाइक डोरेमोन, तो डोरेमोन खाने वाली चीज़ नहीं है, ये अलग चीज़ हो गया. तो हम इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते. हम नहीं ऐसे नहीं कहेंगे कि आई लाइक मैगी एंड डोरेमोन, तो ये अलग होगा, है ना. अगर हम दो कार्टून की बात करते तो हम लिख सकते थे वी कैन से दैट आई लाइक डोरेमोन एंड पोकेमोन, ऐसे हम बता सकते हैं. लेकिन जब अलग अलग चीज़ों की बात हो तो हम उसको एंड से नहीं जोड़ते. वी जॉइन similar things with and. Okay, so I hope you understood. Subordinating conjunction ऐसे conjunction होते हैं जिनको हम उस सेंस में जोड़ते हैं जब अलग अलग एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इसमें हम बेसिकली किसी रीज़न के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं. ओके, so for example after, because, as, if, where, etc. Okay, so she came after I entered in the class. Okay, I entered in the class is one sentence but she came is not complete, so उसको हमको जोड़ने के लिए after का यूज़ होगा. Okay, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काफ़ी टाइप से होते हैं. इनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, लाइक प्लेस, लाइक टाइम, लाइक कंडीशन, एक्सेट्रा. बाद में आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसे हम पेयर कंजंक्शन भी कहते हैं. पेयर कंजंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोड़ी में आते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर. ओके, सो दीज आर पेयर्ड कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ओके, तो अब हम बची हुई एक्सरसाइजेज जो हमारे पास थी हम उसको डिस्कस करते हैं. ओके, यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हो ऊपर के साइड जो कंजंक्शंस हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं. कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में हम देखते हैं. कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल बोथ रीता एंड हर ब्रदर आर वेरी स्मार्ट. सो बोथ और एंड का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम दो चीज़ों में से दोनों को इंक्लूड कर रहे हों.
है ना। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि रीता भी स्मार्ट है और उसका भाई भी स्मार्ट है, दोनों ही स्मार्ट हैं। तो इसलिए हम कहते हैं बोथ रीता एंड हर ब्रदर आर वेरी स्मार्ट। ईदर और का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें दो में से किसी एक चीज़ को चूज करना होता है। ईदर गो फ्रॉम हियर और सिट प्रॉपरली। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जा सकते हो या तो आप सही से बैठ सकते हो। आप दोनों ऑप्शन नहीं चुन सकते। दो येट, दो का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो कि किसी दूसरी चीज़ को होने से हमें रोकती है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है, वो थक गया है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। ओके, सो इन दिस कंडीशन वी यूज दो एंड येट। दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। दो आई एम टायर्ड येट आई एम वर्किंग। दो ही इज टॉपर येट ही इज स्टडिंग। ओके, सो इस तरह के सेंटेंस में हम दो और येट का इस्तेमाल करते हैं। सो इनमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन्हीं को हम कोरिलेटिव या पेयर कंजंक्शन कहते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 1 हमने ऑलरेडी कर ली है, इसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना। एक्सरसाइज 2 भी हमने पूरी कर ली थी, सो आई डोंट थिंक वी हैव टू डिस्कस। पूरी नहीं की थी, आई थिंक वी हैव डन टिल 5। सो 5 वाले में हम देखते हैं यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एज वन सोज सो शैल वन रीप। जैसा हम बोएंगे वैसा हमें मिलेगा। ही हैज़ नॉट रिटन टू मी आफ्टर he has not written to me before he left। ओके, सो टाइम की बात आ रही है। टाइम में हम देखते हैं बिफोर, आफ्टर, सिंस। तो इसमें हम टाइम में हम बिफोर देखेंगे। उसने मुझे नहीं बताया जाने से पहले। बाद में हम देखते हैं कंसेशन। तो कंसेशन में टेबल में आप देखोगे वहाँ पे दो होता है। दो का मतलब ऐसा सेंटेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं दो मिस्टर कपूर इज वेरी रिच ही लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ मिजरी। तो यहाँ पे ये कह रहा है ऑपोजिट कंडीशन जो हमें बताता है कि मिस्टर कपूर अमीर तो बहुत हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ जो है वो मिजरी में। मिजरी मीन्स ही डज नॉट हैव अ गुड लाइफ, बेकार सी जिंदगी है, बहुत उदास रहते हैं वो। जबकि जनरली जो अमीर शख्स होता अमीर इंसान होता है, रिच ह्यूमन लिव्स अ गुड लाइफ। लेकिन कपूर जो है वो अमीर होने के बावजूद उनकी लाइफ जो है वो मिजरेबल है। यू कैन कम डैश यू लाइक। सो टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो, हम कह सकते हैं। सो कभी भी इन द सेंस ऑफ इंग्लिश कैन बी whenever, you can come whenever you like। I found the book where I had left it। so place में हम where का यूज करते हैं। he took medicine so that he might recover। purpose, why he took medicine because no, यहाँ पे because करना सही नहीं होगा, यहाँ पे so that उसने मेडिसिन इसलिए ली ताकि वो सही हो जाए। ओके, he took medicine so that he might recover। okay, so I hope you understood this exercise। let's move to next exercise, exercise 3। okay, in this exercise we will fill the following blanks with correlative conjunction और paired conjunction। हम इस एक्सरसाइज को ऐसे कंजंक्शन से करेंगे जो कि पेयर में आते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना होगा। मैंने सारे आंसर्स ऑलरेडी फिल करके रखे हैं, बट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ। पहले आप इस एक्सरसाइज को खुद से कर लो, फिर यहाँ पे आके आप आंसर्स देख सकते हो। आई प्लान टू टेक माई वेकेशन ईदर इन जून और इन जुलाई। सो वेकेशन आप दोनों महीने में तो कर नहीं सकते, दोनों में से किसी एक ही में करोगे, तो आपको यूज़ करना होगा ईदर और। ठीक है, I am feeling happy dash I am feeling happy dash sad I try to keep positive attitude। so यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि चाहे मैं दुखी हूँ या चाहे मैं उदास हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ। so इसके लिए हमारे पास पेयर कंजंक्शन है जिसको हम वेदर या और कहते हैं। so whether I am happy or sad I try to keep positive attitude। next हम देखते हैं dash had I taken my shoes डैश आई फाउंड दैट वी हैड टू लीव अगेन। सो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मैंने जैसे ही घर पे आकर के अपने जूते उतारे ही थे, हमें पता चलता है कि हमें दोबारा से निकलना है। सो नो सूनर हैड आई टेकन माई शूज ऑफ देन आई फाउंड वी हैड टू लीव अगेन। आगे हम देखते हैं डैश इट्स डार्क चॉकलेट टेस्टी डैश इट्स ऑल्सो हेल्दी। सो हम किसी एक चीज़ के बारे में दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं
दो चीज़ें बता रहे हैं एक के बारे में, तो हम कह सकते हैं नॉट ओनली इज डार्क चॉकलेट टेस्टी बट इट्स ऑल्सो हेल्दी। सो डार्क चॉकलेट सिर्फ टेस्टी ही नहीं है, वो हेल्थी भी है, फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए टेस्ट के साथ साथ। जनरली ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ टेस्टी है वो हेल्थी भी हो। ज़्यादातर टेस्टी चीज़ें जैसे जंक फूड्स वो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी नहीं होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। फिफ्थ वन हम देखते हैं, ही इज डैश गोइंग टू ट्रेन डैश स्नो टू नाइट, सॉरी रेन। तो बारिश या तो दिन में होगी या तो रात में होगी। सो इट्स ईदर गोइंग टू रेन और स्नो टू नाइट, या तो आज बारिश होगी या तो आज बर्फ गिरने वाली है। सो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। सो वी विल यूज ईदर और। आई विजिट द ताजमहल डैश आई गो टू आगरा, मैं जब भी आगरा जाऊंगा ताजमहल में घूमूंगा। सो जब भी इन द सेंस ऑफ इंग्लिश इज whenever, okay, जब भी, whenever. So whenever I will go to Agra, I will visit Taj Mahal. He is honest dash everyone trusts him. He is honest, so everybody trusts him. Very simple. Write this down or you will forget. I have both respect and admiration for my teachers. Good. Dash do we enjoy summer break dash we enjoy winter break. तो हमने ना सिर्फ समर ब्रेक एंजॉय किया, हमने विंटर ब्रेक भी एंजॉय किया, दोनों चीज़ों को कर रहे हैं। सो नॉट ओनली डू वी एंजॉय समर ब्रेक बट वी ऑल्सो एंजॉय विंटर ब्रेक। ओके, I hope you understood. So let's do the last exercise, exercise number 4. In this exercise we have to join two different sentences with the help of given conjunctions. तो पहले कंजंक्शन में लिखा है अकबर कुड नॉट रीड, ही कुड नॉट राइट, नीदर नॉर का हमें यूज़ करना है। सो अकबर के पास दो क्वालिटी हैं और दोनों क्वालिटीज़ में वो दोनों को नहीं कर पाता है, तो हम नीदर नॉर का यूज़ करेंगे। सो अकबर कुड नीदर रीड नॉर ही कुड राइट, और हम सिंपली लिख सकते हैं अकबर कुड नीदर रीड नॉर राइट। सो कंजंक्शन का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंस को छोटा कर सकें। ओके, सो सेंटेंस में आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, सब्जेक्ट सिमिलर है, कुड नॉट सिमिलर है, तो हम इनको हटा सकते हैं। जो कॉमन है उसे लिखने की दोबारा क्या ज़रूरत है, उसे हम हटा सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ कहाँ करेंगे, नीदर कहाँ यूज़ करेंगे, आफ्टर द नाउन। अकबर नाउन है, उसके बाद हम कुड मॉडल वर्ब लेंगे, देन वी विल यूज नीडर। सो अकबर कुड नीडर रीड नॉर राइट। हरी लॉस्ट हिज वॉच, ही लॉस्ट हिज मनी। हरी दोनों चीज़ खो चुका है। सो नॉट ओनली हरी लॉस्ट हिज वॉच बट ऑल्सो ही लॉस्ट हिज मनी। He is rich, he leads unhappy life, yet although he is rich, yet he leads an unhappy life. ओके, सो although का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। वो रिच है लेकिन फिर भी बेकार से जिंदगी जी रहा है। He is not honest, he is not truthful. कोई ऐसा इंसान है जिसके पास दोनों क्वालिटीज़ नहीं है, तो नीदर नॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। He is neither honest nor truthful, ना तो वो ईमानदार है ना तो वो सच्चा है। Make haste, you will be late. Make haste, otherwise you will be late. Simple. Alice got a scholarship, John got scholarship. दोनों को scholarship मिली है, तो not only Alice, but also John got scholarship. So Alice is a name of female. I don't know she would come or not. Use whether or. I don't know whether she would come or not. You can have tea, you can have juice. So तुम चाहे चाय पी लो, तुम चाहे जूस पी लो, दोनों पी सकते हो। You can either have tea or juice, दोनों में से एक चीज़ पी सकते हो। Okay? He worked hard, he couldn't pass. Though he worked hard, he couldn't pass. लास्ट वाला हम सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज सो वीक शी कुड बेयरली स्टैंड, सो दैट शी वॉज सो वीक सो दैट शी कुड बेयरली स्टैंड। टॉकिंग अबाउट द ओल्ड वुमेन। आप लास्ट में जो फोटो देख रहे हो
जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, सो दैट्स वाई शी इज सो वीक सो दैट शी कुड बेरली स्टैंड, वो मुश्किल से खड़ी हो सकती हैं. So I hope students you have understood all these exercises, and if you have any confusion you can ask me in the next live session. So for today that's it. Please complete this exercise and take care. Thank you.